और उसने जो चाहा भी नहीं हो ऐसा अमृत तुल्य फल जो साधक को महादेव प्राप्त करा दे। महादेव की करुणा कैसी बनी रहती है इस महीने में कि जो साधक है वही जान सकता है कि महादेव की कृपा मेरे पे किस प्रकार से बरस रही है। इस महीने में होने वाले हर प्रकार के शुभ कार्य जो है वो पुण्यप्रद। शिव जी का अभिषेक करो, यज्ञादि कर्म करो, उनके मंत्र जाप करो, ज्योतिर्लिंगों में जाकर पूजा उपासना अर्चना करो। अनेकों प्रकार से मनुष्य शिव भक्ति को प्राप्त कर सकता है। आज इधर हमारे श्री मुद्रणेश्वर महादेव मंदिर में आनंद नगर उमात्मक महालक्ष्मी का आयोजन किया हुआ है। कम से कम 70-75 लोग इस यज्ञ के अंदर जुड़े हुए हैं, पूजा के अंदर बैठे हुए हैं और हर साल यज्ञ आनंद और हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। सुबह में यज्ञ प्रारंभ होकर दोपहर को फलाहार के लिए विराम होता है 2 घंटा। तो उसके बाद पुनः यज्ञ शुरू होता है जो शाम को 5-5:30 बजे की पूर्णाहुति होकर बाद में महाप्रसाद शुरू होता है। सालों की ये परंपरा आज भी बनी हुई है। शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट महेश भाई जोशी बहुत ही आनंद के साथ इस सुंदर मजा का आयोजन हर साल महादेव की कृपा से कर रहे हैं और दहीसर आनंद नगर की जो जनता है वो उनको इस साथ सहयोगी बनी रहती है और हर प्रकार से आनंद और उत्साह के साथ आज का जो कार्य जो है संपन्न हर साल की तरह इस आज भी संपन्न होने वाला है। और इसके अंदर सबसे बड़ी कृपा सबकी सबसे बड़ी कृपा श्री मुद्रणेश्वर महादेव की हम सबके ऊपर बोल श्री मुद्रणेश्वर महादेव की जय। और आचार्य श्री एक बात आपसे और पूछनी थी कि यहाँ पर जो यजमान होते हैं उनको क्या विशेष लाभ मिलता है? समझिए कि इस यज्ञ के अंदर बैठने वाले हर यजमान की भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी मनोरथ रहता है जी, अपनी इच्छाएँ रहती है जी, इच्छा रहती है जी। तो वो हर उसकी इनकी इच्छा जो रहती है जी उसकी परिपूर्ति यज्ञ के द्वारा होती है। और इसीलिए कई यजमान बंधु ऐसे हैं कि हर साल इस यज्ञ का लाभ लेते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य श्री गोविंद महाराज। और आप यहाँ कितने सालों से इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं? अभी समझिए कि महादेव की कृपा से आज 21 साल से उनकी सेवा के अंदर मैं वो उसके अंदर बहुत बड़ी कृपा मुद्रणेश्वर महादेव जी। और मैंने सुना है कि आप बहुत छोटे थे गांव में गुजरात में भले बड़े, और ऐसे देखा जाए तो आगे की आप भूतकाल की बात करोगे जी तो मेरा जन्म जो है जी वो शिव मंदिर में हुआ था। मुंबई में हुआ, गांव में हुआ था। अच्छा, गोधरा के पास पिछलोद करके गांव है जी जी उधर रामेश्वर महादेव है, वो मंदिर के अंदर मेरा जन्म हुआ था जी। और उसके बाद समझिए कि मेरा लालन पालन पोषण जो भी मैं बात करूँ जो बड़ा हुआ वो भी हमारे गांव के जो मुद्रणेश्वर महादेव जो थे जी, आज भी मंदिर है नया बनाया है जी जी जी, वो मंदिर की सेवा के अंदर ही मैं था बचपन से। वाह जी। कई सालों तक महादेव की कृपा बनी रही और उनकी सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहीं से ही मैंने पढ़ाई लिखाई की और वहीं से ही मैंने पाठशाला की। और पाठशाला करने के बाद जब घर पे आया तो पिताजी ने भी महादेव का मंदिर सेवा में रखा था तो उधर भी सेवा की महादेव की। और वहाँ से जैसी निवृत्ति मुझे मिली मुंबई आया तो मुंबई में महादेव ने मुझे बुला दिया और महादेव ने अपने पास मुझे रखा है। और वही बहुत बड़ी करुणा है महादेव की। पूज्य श्री ब्रह्मलीन कुसुमबेन जोशी उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है जी। उनके द्वारा